पूरे भारत में 15 करोड़ किसान हैं और पंजाब में सिर्फ 9 लाख किसान हैं। उसमें से भी ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, ये सारे जो है ना, चुनाव आने वाला है, विदेशों से फंडिंग आई है, करोड़ों रुपए आए हैं, बिलियन डॉलर्स आए हैं जो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट होकर के सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो वो फंडिंग के दौर तो फंडिंग के वजह से जो है ना, इनको पैसे मिले गए हैं कि आप मोदी सरकार को गिराने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए, पूरी दुनिया में उनकी बदनामी करने के लिए आप आंदोलन करो। वरना आप एक बात बताइए, पूरे भारत देश के किसान अपने खेतों में खेती कर रहे हैं, सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ही किसान क्यों बार बार आंदोलन करने आ जाते हैं? आखिर उनको क्या चाहिए? और हरियाणा के भी किसान अपने खेतों में खुशी से खेती करें, उनको कुछ नहीं चाहिए। सरकार आज फर्टिलाइजर के पैसे सीधा अकाउंट में दे रही है, पेस्टिसाइड के पैसे अकाउंट में दे रही है, सब चीज़ों के गरीब को अब सीधा पैसा, डायरेक्ट पैसा अकाउंट में जा रहा है, किसानों को सारा पैसा अकाउंट में जा रहा है। जब सरकार ने इतना पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी सिस्टम बना दिया है, फिर किस बात का ये लोग आंदोलन कर रहे हैं? भैया, इन आंदोलन जीवियों को ये समझना चाहिए कि इनकी वजह से गरीब लोगों को, आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। ये जो आकर के बॉर्डर पे जो बार बार जाम लगा देते हैं, इनकी वजह से पुलिस को बैरिकेडिंग करनी पड़ती है। इसके वजह से कितना नुकसान हो रहा है देश का, देश की तरक्की का पहिया जाम हो रहा है। इनको ये समझना चाहिए कि कितने ट्रांसपोर्ट दिल्ली में एंटर नहीं कर पा रहे, कितने ट्रांसपोर्ट जा नहीं पा रहे, कंसाइनमेंट सब रुकी हुई है कंपनियों में, कितना देश को नुकसान हो रहा है इन आंदोलन जीवियों की वजह से। इनको समझना चाहिए कि भैया, देश को तोड़ने में कोई फायदा नहीं है। देश को जोड़ो, देश के लिए काम करो। ये जो बार बार ट्रैक्टर लेके आकर के आंदोलन करते हैं, सड़क जाम करवा देते हैं, पुलिस को मारते हैं, लाल किले पे चढ़ जाते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। सरकार हमारे लिए ही काम करे, हम सब की भलाई के लिए ही काम करे। सरकार किसी एक के लिए काम नहीं करती। सरकार अगर सड़कें बनवा रही है तो उस पर गरीब भी जा सकता है, अमीर भी जा सकता है। सरकार अगर ट्रेन बना रही है तो उस पर गरीब भी जा सकता है, अमीर भी जा सकता है। सरकार ने अगर वंदे भारत निकाला तो सरकार ने अमृत भारत भी निकाला। सरकार ने बुलेट ट्रेन निकाला तो सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी निकाला। तो सरकार सभी के लिए काम करती है। ये जो आंदोलन कर रहे हैं, इनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इनसे जो देश को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दिल्ली देश की राजधानी है, इसका एक अलग ही वैल्यू है पूरी दुनिया में। क्या कहेंगे? भाई साहब कह रहे हैं कि चुनावी एजेंडा है, ये किसान नहीं है। देश का जो असली किसान है वो खेतों में काम कर रहा है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि अगर देश में किसान आंदोलन करेगा तो खेतों में काम कौन कर रहा था? 13 महीने के आंदोलन में आप देखिए, ना सब्जियों की कमी पड़ी इस देश में, ना फलों की कमी पड़ी, ना अनाज की कमी पड़ी। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो चुनावी जीवी थे, आंदोलन जीवी, जिस तरीके से देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, इनका एक आंदोलन आप ये देखिए क्या दिखाना चाह रहे हैं। ये आंदोलन वहाँ करते हैं, चढ़ाई लाल किले पे कर रहे हैं, झंडा किसका उतार रहे हैं? भारत का। और वहाँ का क्या लहरा रहे हैं? खालिस्तानी का। उसके बाद किस पे पत्थर चला रहे? भारत के सीआरपीएफ पे, भारत के जवानों पे, भारत के पुलिस पे ट्रैक्टर चला रहे। तो ये किसान हो सकते हैं? ठीक है, दिल्ली से लेकर आप पूरे देश का माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि हमें एमएसपी दे दो। जिस राज्य से आप आए उसके अलावा आपके साथ कौन है? कर्नाटक का किसान नहीं है, बिहार का किसान नहीं है, उत्तर प्रदेश का किसान नहीं है, किसी राज्य का किसान नहीं है, सिर्फ पंजाब के किसान है। राजनीति में क्यों फंसे हुए? क्योंकि इनको बस ये चाहिए कि शराब, जो शराब बनता है, अब इनका जो गेहूं है सरकार खरीदे महंगे दाम पे, और ये चाहते हैं कि शराब व्यापारियों को बेचे, इसलिए एमएसपी लागू कराना चाहते हैं। जो पंजाब किसान में नंबर 1 चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में, आज वो 4थे नंबर पे आ चुका है। जो मध्य प्रदेश 8वें 9वें नंबर पे था, आज देश में पहले नंबर पे आ चुका है। तो इससे ये पता चलता है कि जो किसान ही थे, जो किसान कर रहे थे, जो देश के लिए काम करना चाह रहे थे, वो काम कर रहे हैं, और जो देश को तोड़ना बटोरना इन सब में लगे पड़े, वो ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। आप इनको किसान नहीं मानते जो धरने पे बैठे? मैं बिल्कुल किसान नहीं मानता। अगर किसान होते तो इस देश में अफरा तफरी आ जाती, महंगाई सब कुछ आ जाता, पर ऐसा कोई भी नहीं। आप बताइए कि ये 13 महीने तक किसान बैठे थे, क्या इस देश में अनाज की कमी पड़ी? आपको आटा जो 30-32 रुपए किलो मिल रहा था, क्या वो 50-60 रुपए किलो पहुंच गया था? क्या जो सब्जियों का रेट था, क्या वो 100-150 रुपए पहुंच गया था? क्या नहीं। इन 13 महीनों में इन्होंने क्या किया? पिकनिक मनाया, काजू खाए, बादाम खाए, महंगे महंगे ब्रांड के शराब पिए। क्यों? क्योंकि इनको क्या है कि मोदी का ग्राफ गिराना है। कोई कह रहा है कि जी हम खालिस्तान बनाएंगे, तो कोई कह रहा है कि नहीं, इस देश का जो मोदी आए, राम मंदिर के ग्राफ से उनका वो बढ़ गया है, एक व्यक्तित्व बढ़ गया है, हम उसको गिराना चाहते हैं। ऐसे लोगों का ये समझ नहीं आ रहा। इन्होंने धान और गेहूं की बात नहीं की, ये मोदी कर रहे हैं। अरे भाई, मोदी का ग्राफ गिरने से तुम्हें क्या लेना देना है? तुम किसान हो क्या? तुम राहुल गांधी के वो? और ये वो बताओ, जब राहुल गांधी कह रहा है कि
कि हम सरकार में आएंगे, हम एमएसपी लागू करेंगे। तो आपका एक काम होना चाहिए, आप ये आंदोलन बंद करिए, आप घर वापसी करिए। 3 महीने चुनाव में बचा हुआ है, आप राहुल गांधी को सत्ता में लाए और आप उनको बनवाए। पर आपको भी पता है कि कांग्रेस ये कर नहीं सकती और ये देश में लागू भी नहीं हो सकता, ठीक है। और आपको ये दूसरा पॉइंट भी पता है कि आएंगे नरेंद्र मोदी। आप ये बताएं किस एमएसपी की बात कर रहे हैं। हम एमएसपी अगर लागू कर देते हैं, जो सीजन में हम 10 से 20 रुपए किलो आलू टमाटर खा रहे हैं, एमएसपी लागू होने के बाद भी सीजन में भी हम 60-70 का खाएंगे, अन सीजन में भी 80-90 का खाएंगे। तो मतलब देश का जो मिनिमम परिवार है, जो 12 से 13 हजार रुपए कमा रहा है, वो कहाँ पर जाएगा, आप ये बताइए। एमएसपी और भी उनकी मांगे हैं, करीब 12 मांगे हैं। WTO, किसान कर्जा माफी और लखीमपुर खीरी में जो हुआ, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई। उनका कहना है कि उनको इंसाफ कब मिलेगा, उनको न्याय कब मिलेगा। लखीम खीरी में जो हुआ उसमें जो आशीष टेनी थे जेल में गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत पे छोड़ा। उसमें जो 1-2 कार्यकर्ता मरे बीजेपी के, उनके लिए क्यों तुमने आवाज नहीं उठाया? जो ड्राइवर मरा हुआ गाड़ी चलाते हुए, उस पर क्यों नहीं आवाज उठाया? अब दूसरा कहते 12 मांगों में WT से आपसे क्या लेना देना है? आप कर्ज माफी की बात करते, चलिए कर्ज माफी कर देते। दूसरा आप आइए, ये कह रहे नीलम आजाद को आजाद करो, जो संसद में बम फोड़ के गई है, ठीक है। ये कह रहे जो लाल किले पे झंडा गिरा के गया, उनके केस वापसी लो। जिन्होंने ITO पे पुलिस कर्मियों पे गाड़ी चढ़ाए, उनके वापसी लो। 750 किसान मरे, डेटा कहाँ है वो आज तक नहीं पता चला। सरकार मांगती है लाओ डेटा दो, 7.5 जो 100 किसान मरे वो कहाँ पर है? नहीं लेना देना। ये मनगढ़ंत कहानी बना के दिल्ली में चुनावी जीवी की तरह, आंदोलन जीवी की तरह एक फंडिंग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष इनका साथ दे रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है। आप एमएसपी क्यों नहीं लागू कर देते राज्य में? आपके तो घोषणा पत्र में था ना कि हम आएंगे तो एमएसपी लागू करेंगे। दिल्ली में आपने बोला कि हम लागू करेंगे, राजस्थान में राहुल गांधी बोल के आए, पर केंद्र में सेंट्रल जो बैठी हुई है, सेंट्रल चर्चा करना चाहती है, तो आप वहां पर ट्रैक्टर दिखा रहे हो कि ट्रैक्टर बैरिकेड किस लिए लगाया गया कि 13 महीने पहले जो आप कारनामा करके गए थे वो दोबारा से ना हो जाए। जिस समय 26 जनवरी को लाल किले और यहाँ पर कर रहे थे ना, दिल्ली की जनता अपनी गेटों पे ताला मार के 8 ताले मार के अंदर बैठी हुई थी कि कहीं हमारे घर के पास ना आ जाए। इतना डर का माहौल था। तो हम क्या डर का माहौल दोबारा से साबित करवा दे? ये क्या है कि आंदोलन किस लिए करना चाहते हैं कि चुनाव में थोड़ा बहुत सीट मिल जाए। पर मैं जानकारी के लिए बता दूं, सीट तो छोड़िए, जो है भी वो भी जाने की तैयारी में है। जाने की तैयारी बिल्कुल। लोकसभा में हैट्रिक लग रही है भाजपा सर। 400 प्लस के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोल दिया और आत्मविश्वास के साथ उन्होंने बोला है कि 400 प्लस के साथ आएंगे। जिस दिन दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे ना, इस देश में अपने आप पता चल जाएगा उन लोगों को जो देशद्रोहियों की तरह कि कह रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो आतंकवादी, ये सब इन पे लगाम दोबारा से लगेगा और ऐसा लगेगा बड़े फैसलों का माहौल होगा। अभी तो 370 हटा, राम मंदिर बना ना, अब आप देखिए कि तीसरे ट्रम में क्या होता है। इस देश का पूरा कायाकल्प होगा। जो हम 2047 का बजट लेके चल रहे ना कि विकसित भारत, वो 2029 तक हम पूरा करेंगे। अच्छा, सभी पार्टियां दावा करती हैं अपनी अपनी जीत का कि इतनी सीटें हम जीत रहे हैं, इतनी। आप क्या देख के बोल रहे हैं 400 सीटें? सर हम ये देख के बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने काम किया। जिस देश में आप खड़े हो उसी देश में 2014 से पहले 2 एम्स था, आज 24 है। 7 IIT था, 14 है। 94,000 किलोमीटर सड़कें थी, आज 1,86,000 किलोमीटर सड़कें हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में डबल से ज़्यादा काम। आप 12वीं अर्थव्यवस्था पे, आज चौथे पे। $1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई। आप आगे बढ़ते जाएंगे तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया? 370 जो कोई हटाने की बात नहीं करता था, मोदी जी ने एक झटके में हटाए। राम मंदिर बना, पूरा देश दिवाली मना रहा है। तो इससे पता चल जाइए कि जब देश का सेवक एक हिंदू होगा, जो देश का सेवक हमेशा संत बन के देश की सुरक्षा, देश की रक्षा के लिए काम करेगा, तो वैसे ही करेगा। आप ये देखिए कि ये चाहते हैं कि अगर किताबों में जब तक ये बाबर, अकबर, औरंगजेब, गौरी खान पढ़ा रहे थे, तब तक ये देश सेकुलर था। जिस दिन नरेंद्र मोदी की सरकार आई और उन्होंने गलती से राम पढ़ा दिया, कृष्ण पढ़ा दिया, देश की संस्कृति बता दी, तो यह देश असेकुलर हो गया। तो हमें ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए कि जिसको आप अनपढ़ बताते हो फिर भी वो इकोनॉमी ऐसी चला रहा है कि आज अमेरिका भी नरेंद्र मोदी का रेड कारपेट बिछा के इंतजार करता है कि मोदी जी आ रहे हैं, सिक्योरिटी टाइट कर दीजिए, ठीक है। और पूरा 26 के 26 आप कहीं भी चले जाइए, नरेंद्र मोदी के आने के बाद रुपए का वैल्यू भी बढ़ा है। आप ये देखिए कि UPI आज 17 देशों में मान्य है।
अबू धाबी गए ना, अबू धाबी में मंदिर बना, यूपीआई वहाँ एक्सेप्ट हुआ। उसके बाद आप चले जाइए अमेरिका में वो अर्थव्यवस्था पे आप देखिए कि जो अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री को ऐसे देखता था कि भैया ऐसा ही है वैसा ही है, बूढ़ा दुल्हन है, आज नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए खुद वहाँ का राष्ट्रपति वेटिंग फॉर वॉच करता है कि मोदी जी आएंगे और देश कुछ हमें समझा के जाएंगे। तो ये नरेंद्र मोदी की स्थिति है कि जिस वीटो पावर की बात करने के लिए डरते थे, आज नरेंद्र मोदी के लिए वीटो पावर के लिए पूरा देश लगा पड़ा, पूरा विश्व की भारत को मिले। जिस अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे जाने के लिए प्रधानमंत्री अपने यात्रा रद्द कर देते थे, उस अरुणाचल प्रदेश से लेकर चीन के बॉर्डर तक प्रधानमंत्री मोदी ने अकेले ही वहां तक की सड़कें सटा के दे दी कि सेना लड़ाई लड़ने के लिए जाए तो हमारे हथियार ऐसे जाए कि बस चीन के पानी और पसीना आ जाए। ये नरेंद्र मोदी की ताकत है, ये नरेंद्र मोदी की ताकत। आप भाई साहब, मैं किसान का लड़का हूँ, मैं किसान का लड़का हूँ, घर परिवार छोड़ करके, माँ बाप छोड़ करके आया हुआ नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है। और शनिवार संडे जाता हूँ घर पे तो बाप फौला थमा देता हूँ, कालू खिलता हूँ। मैं किसान का लड़का हूँ भैया, मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी की सारी योजनाओं से संतुष्ट हूँ और सरकार के सारे नियमों से मैं संतुष्ट हूँ। सरकार जो भी ला रही है सब हक की जनता के फैसले में आ रही है। देश में नरेंद्र मोदी की दोबारा जो सरकार बन रही है वो देश के जनता वासियों को जागरूक करने के लिए पर्याप्त है, किसी को कहना नहीं है, ठीक है। जो जो योजनाएं चल रही है सरकार की तरफ से वो सारी योजनाओं से लोग लाभान्वित भी है, संतुष्ट भी है, लाभान्वित भी है, संतुष्ट भी है। अब ये देखिए कुछ अराजक लोग हैं समाज में जो घूम रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। आपको भी पता है कि लोकसभा का चुनाव नजदीक आ चुका है और उस पर लोकसभा के चुनाव में जो भी चीजें आ रही हैं इंटरफेयर हो के, तो सब चुनावी एजेंडा के तौर पे चल रही हैं और कुछ नहीं है। चुनावी एजेंडा के तौर पे ही सारी चीजें चल रही हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो सपना लेकर के आज चल रहे हैं, निश्चित तौर पे 15 साल बाद ये भारत अलग सी भारत दिखेगा, विकसित भारत दिखेगा। और क्या, बिल्कुल विकसित भारत की तरह दिखेगा। किसान परेशान है, जनता परेशान है। किसान स्वनिधि योजना चल रही है, किसान के लिए लाभार्थी चल रही है। आज किसान को टैक्स नहीं देना पड़ रहा है चीजों पे। आयुष्मान भारत चल रहा है, उज्ज्वला योजना चल रही है, तमाम योजनाएं चल रही है। कैसी आप बात कर रहे हैं कि आप किसान परेशान है? मैं भी किसान का लड़का हूँ, मैं तो परेशान नहीं हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ भैया, मैं किसान का लड़का हूँ। तो आप किसान के लड़के हैं तो आपको तो धरने प्रदर्शन में होना चाहिए। जबरदस्ती का मैं सरकार की चीजों को लाभान्वित हो रहा हूँ, मैं कहूँ कि फिर मैं धरने पे हूँ। वही तो कि जिसकी खार है उसी को गरिया रहे हैं। हमारे यहाँ कहावत है ना, जिसकी खार है उसी को गरिया रहे हैं। तो हम लोग ऐसे नहीं है भैया, हम लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं और बड़े इनकी मांगे राजनीतिक हथकंडे को अपनाने के लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने के लिए, चीजों को ये सब करने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं है। देश की जनता जागरूक है, सशक्त है, दिमागदार है, जनता स्वतंत्र है। 24 में फिर से जवाब देने के लिए तत्पर रहेगी। 24 में फिर से जवाब देगी। ऐसे कांग्रेसियों को उखाड़ फेंकेगी, बिल्कुल फेंकेगी। 2-4 तो गिने चुने, उंगली से गिने चुने राज्यों में बचे हैं, वो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और खत्म हो जाएगा। एक समय आएगा लोग कांग्रेस के गूगल पे सर्च करें, अच्छा है क्या, नहीं है क्या, किसी नहीं। हैट्रिक लग रही है, गिने चुने लोग मिलेंगे, हैट्रिक लग रही, बिल्कुल लगेगी। 24 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार में आप देखिएगा इस देश को परिवर्तनशील में आप देखेंगे, हाईटेक जीडी को देखेंगे। आप किसान आंदोलन, भाई साहब कह रहे हैं वो किसान नहीं है, मैं भी किसान का बेटा हूँ, लेकिन वो किसान नहीं है जो आंदोलन कर रहे हैं, बैठे हैं धरने पे बॉर्डर पे। भाई साहब देखिए, इससे पहले भी इन्होंने एक आंदोलन कर चुके हैं जिसे किसान आंदोलन का नाम दिया गया था, ठीक है। अब इनकी क्या सोच है, ये किस तरह के किसान हैं कि इनकी मांगे ही पूरी नहीं हो रही है। एक किसान, कोई भी आदमी एक प्रदर्शन करता है, धरना प्रदर्शन करता है, सभी लोगों का कुछ ना कुछ एजेंडा होता है और वो सरकार के बीच रखता है, सरकार से बात होती है, आराम से धरना प्रदर्शन होता है। तोड़ फोड़ करना, पुलिस को मारना, रोड जाम कर देना, आप यकीन, मैं वहीं पर रहता हूँ जहाँ पे इनका पिछले साल प्रदर्शन था, गाजीपुर बॉर्डर के बगल में, गाजीपुर बॉर्डर के बगल में दारू की बोतलें में मिलती थी वहाँ पे, यानी शाम के समय आप जाते, पूरी की पूरी दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं बिल्कुल लाइन से, ठीक है। अब इनके क्या एजेंडे ने ये तो हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं करना चाहिए इन्हें, ऐसा नहीं कर। सरकार जिस तरह दंगे फैला रहे हैं ये लोग, आराम से सरकार से बात करें। इनके कौन से मुद्दे ऐसे, सरकार सुन नहीं रही है, सोई हुई सरकार है मोदी सरकार। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, सारे के सारे जितने भी विपक्ष के लोग हैं, ये मेरे हिसाब से तो सारे के सारे विपक्ष के जो लीडर हैं, किसान लीडर हैं, ये लोग आके अड़ जाते हैं, ठीक है। जो इनके साथ के लोग, जो जैसे इनके गाँव से
ज़्यादातर लोग को बुलाया जाता है, ठीक है, क्योंकि कई जुड़ाव होता है, एक कहते हैं लगाव जिसे कहते हैं, उनके साथ ही आता है। बाकी इनका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये 2024 के इलेक्शन की वजह से लोग यहाँ पर हैं। इनको लग रहा है कि कुछ हो जाएगा, नहीं हो पाएगा तो अपने आप ही किसान प्रदर्शन जो भी है हट जाएगा। तो किसान के लिए जो इस सरकार ने करा, इससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में अभी तक किसी ने किया हुआ है। लेकिन किसान के नाम पे यहाँ पे कुछ गुंडे जो लोग हैं यहाँ पे किसान के नाम पे आके धरना कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो वो गलत चीज़ है। आप धरना करना, प्रोटेस्ट करना, हर चीज़ का समय होता है। अभी चुनाव पीरियड है और अभी आपको शांति से, सरकार में शांति से आप प्रदर्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका सामाजिक अधिकार है, कानून